तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिंक लिस्ट जो हमने पढ़ा था अभी तक प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लिंक लिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि कैसे नोट्स को क्रिएट किया गया है, कैसे हर एक कोड का जो सेक्शन है वो किस तरीके से लिंक लिस्ट के लिए काम कर रहा है। आज हम उसी डिस्क्रिप्शन वाले कोड को डिस्कस करने वाले हैं और उससे एक्चुअल में एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे हमारी एक्चुअल में लिंक लिस्ट क्रिएट होगी हमारी मेमोरी के अंदर। हमने यहाँ पे कुछ कोड पहले से डिफाइन करके रखा है, जैसे हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रखी हैं, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल, जिसके अंदर सारे इनपुट आउटपुट के फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, और stdli भी हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया है। जैसा कि आपको पता है, हमने स्ट्रिंग लिंक नोड नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था और जिसको हमने टाइप डेफ से रीनेम किया है नोड में। यहाँ पे हमने 3 पॉइंटर्स बनाने हैं, एक हमने बना रखा है स्टार्ट, एक हमने बना रखा है लास्ट, और एक हम बनाने वाले हैं टेम्प, जिसको हम रेगुलरली यूज करेंगे जब हम नए नोड्स को क्रिएट करने वाले हैं। 2 फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पे देंगे। एक फंक्शन होगा हमारा क्रिएट नोड, जो कि हमें नोड्स क्रिएट करके देगा। दूसरा फंक्शन डिस्प्ले का है, जो कि लिंक लिस्ट के अंदर रखी हुई सारी इंफॉर्मेशन को कंसोल के ऊपर प्रिंट करने का काम करेगा। सो ये दोनों फंक्शंस हमें क्रिएट करने हैं। इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन जो है वो हमें डिजाइन करनी है। पहले हम बात करते हैं क्रिएट नोड के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, क्रिएट नोड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मैलॉक फंक्शन को कॉल करना है। और उस मैलॉक फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं सर, सबसे पहले हम टेम्प इक्वल्स टू नोड स्टार malloc मैलॉक फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। और इसके अंदर एक फंक्शन जो कि हम यूज करते हैं वो होता है, एक ऑपरेटर हम जो यूज करते हैं वो होता है साइज ऑफ नोड। सो साइज ऑफ नोड का मतलब इस साइज का हमारे पास क्या करने वाले हैं, एक मेमोरी का ब्लॉक बनने वाला है। हमने उसको टाइपकास्ट किया है नोड स्टार में, और टेम्प के पास उस मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट एफ एंटर न्यू एलिमेंट, जो भी आप नया नंबर स्टोर करना चाहते हैं इस लिंक लिस्ट के अंदर उसको इंसर्ट करिए, और स्कैन एफ के अंदर हम उस वैल्यू को टेम्प के डेटा पार्ट में असाइन करने वाले हैं। सो टेम्प के डेटा पार्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि टेम्प एक पॉइंटर है और उसको स्ट्रक्चर्स के साथ यूज किया जा रहा है। हम डॉट ऑपरेटर के बजाय एरो ऑपरेटर का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सो टेम्प के डेटा पार्ट को हमने ये वैल्यू असाइन की है, और एक एडिशनल कोड हमारी तरफ से टेम्प के नेक्स्ट पार्ट को हमें क्या कर देना है, इक्वल्स टू नल कर देना है। सो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर्स हालांकि नल होते हैं, पर फॉर द सेफर साइड हमने ये इंश्योर करने के लिए कि उसमें इनिशियली नल ही रहना चाहिए, हमने ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया है, नल कर दिया है। यहाँ पे मेन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। क्या करना है सर, हमें पूछना है यूजर से कि आप कितने नोड की लिंक लिस्ट क्रिएट करने वाले हो। डेफिनेटली मैं उनसे पूछने वाला हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर, आस्क यूजर कि कितने लिंक लिस्ट के अंदर नोड होने चाहिए। सो आई एम राइटिंग प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ नोड्स जो आप लिंक लिस्ट के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। वैल्यू मैं किसके अंदर स्टोर करूंगा सर, ये वैल्यू जो है वो मैं स्टोर कर लेता हूँ नो के पास। नाउ एनो नोस कि हमें जो क्रिएट नोड वाला कॉल फंक्शन है वो कितनी बार कॉल करना है, बिकॉज जब जब आपको नया नोड क्रिएट करना है, आपको क्रिएट नोड नाम का फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ लूप चलाने के लिए एक आई वेरिएबल भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नंबर, आई को हम करेंगे प्लस प्लस। इतनी बार ये कोड कॉल होगा, इतनी बार ये लूप चलेगा, और हर बार जब हम इस फंक्शन के पास हम इस लूप के अंदर आएंगे, हम क्रिएट नोड नाम के फंक्शन को क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं। हमने क्रिएट नोड किया, जैसे ही ये क्रिएट नोड कॉल होगा, आपको पता है कि नया जो नोड बना है उसका बेस एड्रेस जो है वो टेम्प के पास है। हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो अगेन हम कहते हैं अगर स्टार्ट इक्वल्स टू नल है, देन डेफिनेटली आपकी लिंक लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इस केस में हमें पता है कि हमें दोनों पॉइंटर्स स्टार्ट और लास्ट जो है उनको अपडेट करना है, क्योंकि जो अभी नोड क्रिएट किया गया है वही फर्स्ट नोड है और वही लास्ट नोड है, तो उसके पास नए फर्स्ट और लास्ट के पास नए नोड का एड्रेस होना चाहिए। नए नोड का एड्रेस अभी हमने स्टोर कर रखा है टेम्प के पास, क्योंकि जस्ट क्रिएट नोड कॉल हुआ है।
तो वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये नोड जो है वो लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहिए। सो हम जानते हैं कि हमारे लास्ट नोड के पास हमेशा से लास्ट पॉइंटर खड़ा रहता था। सो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट पॉइंटर ने जिस नोड का एड्रेस ले रखा है वो सेकंड लास्ट नोड होने वाला है, तो हम लास्ट के नेक्स्ट में जो नया नोड बना है एड्रेस स्टोर कर लेते हैं, जो कि अभी टेम्प के पास है, और लास्ट को कहते हैं कि आप टेम्प के पास चले जाओ, क्योंकि टेम्प नया नोड है और क्योंकि लास्ट में इंसर्ट हुआ है आपको लास्ट नोड के पास खड़े रहना है। सो आप अपनी वैल्यूज को अपडेट कर लीजिए, आप टेम्प के पास जो वैल्यू है वो ले लीजिए, सो उससे आपके पास वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये कोड कितनी बार कॉल होने वाला है, जितनी बार आप, जितने नंबर ऑफ नोड्स आप क्रिएट करने वाले हैं या यूजर ने एनओ की वैल्यू जो दी है। और इसके तुरंत बाद हम क्या करने वाले हैं सर, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है, उसको कॉल करने वाले हैं। लास्ट काम हमारे पास क्या बच गया, डिस्प्ले को हमें चलाना है। डिस्प्ले कैसे चलाएंगे सर, हमने देखा था कि हम टेम्प को अपडेट करते हैं। सबसे पहले टेम्प को स्टार्ट के पास, अच्छा इससे पहले चेक कर लीजिए लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट। सो क्योंकि हमने डिस्प्ले के फंक्शन को एग्जैक्टली कब कॉल किया है फॉर लूप के बाद, इसलिए लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती होगी। बट इन एनी केस अगर उसने नंबर की वैल्यू 0 डाल दी है तो उस केस में आपका ये कोड चलेगा नहीं और डिस्प्ले काम नहीं करेगा। तो वी हैव टू शो इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, इसका मतलब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं अवेलेबल। इससे यूजर को एक मैसेज मिल जाएगा कि हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है। अगेन एज आई सेड, ये केवल उस केस में पॉसिबल है जब यूजर ने नंबर की वैल्यू 0 डाल दी हो। क्यों? क्योंकि अगर यूजर ने नंबर की वैल्यू 0 डाल दी, उस केस में आपका ये लूप नहीं चलेगा और एक भी नोड आपका यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। केस में जैसे ही डिस्प्ले कॉल होगा वो आपको एक मैसेज देगा कि आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर, तो आप उसको शो नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेफिनेटली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले चलाना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम, हम टेम्प को स्टार्ट पर खड़ा कर देते हैं और हम लिखते हैं व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक हमें ये लूप चलाना है। और इस लूप के अंदर हम लिखेंगे पहली चीज, डेटा पार्ट प्रिंट करो, डबल कोट्स %t डेटा पार्ट। टेम्प ने अभी जिसका भी एड्रेस स्टोर कर रखा है उस नोड में से डेटा पार्ट को प्रिंट कर दीजिए। और अब नेक्स्ट टेम्प को अपडेट करिए। टेम्प को अपडेट कैसे करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमने पीछे वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमेशा टेम्प जहां खड़ा है उसके नेक्स्ट वाले नोड पे अगर आपको जंप करना है तो टेम्प अभी करंटली जिस नोड पे खड़ा है उसके नेक्स्ट, उस नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर पार्ट के पास उस नोड का एड्रेस है। सो अगर वो एड्रेस आप उठा के, यानी टेम्प का नेक्स्ट उठा के टेम्प को दे देते हैं, इसका मतलब टेम्प अब किसको रेफर करेगा, उसके आगे वाले, उससे जस्ट आगे वाले नोड को क्या करने वाला है, रेफर करने वाला है। हम इस कोड को रन कराते हैं। अगर हमने सब कुछ सही लिखा है तो डेफिनेटली हमारा ये कोड रन होगा और यहाँ पे हमें एक लिंक लिस्ट नजर आएगी। सो लिंक लिस्ट का डेटा पार्ट आपको नजर आएगा बेसिकली। सो लेट्स सी। सो एंटर नंबर ऑफ नोड्स, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ 4, इसका मतलब 4 इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। एंटर न्यू एलिमेंट 10, एंटर न्यू एलिमेंट 20, 30 एंड 40। सो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 लिंक लिस्ट के अंदर जा चुके हैं और वो हमने प्रिंट भी कराए हैं। होप कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। लिंक लिस्ट के बाकी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंसर्शन एट वेरियस पोजीशन इन लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।